अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो इस्लामिक यूनिवर्सिटी बहावलपुर में वाक़या हुआ है, ये जो बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ है, ये स्कैंडल यकीनन बहुत ही बुरा स्कैंडल है और ये बहुत ही बड़ी एक इंसानियत की तज़लील है। लेकिन कभी किसी ने सोचा है कि इसके असल वजह क्या है? पीछे जो मुहर्रिकात हैं वो आपको तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन हम लोगों को इसकी असल वजह समझ क्यों नहीं आ रही? क्योंकि जब भी कोई प्रॉब्लम होता है तो अमूमन ये होता है कि उस प्रॉब्लम का जो फौरी हल होता है वो जनरल हल वो निकाला जाता है, लेकिन मुस्तकिल हल के लिए कोई सोचता ही नहीं है। जैसा कि मैंने पहली वीडियोस में बताया था कि कौमों के ज़वाल के जो असबाब होते हैं उनमें सबसे बड़ी वजह जो होती है जब कौमें अपना इक़्तिदार खो देते हैं, जब कौमों को अपनी इज़्ज़त और नामूस की कोई कदर ही नहीं रहती, इखलाकियात जब ख़त्म हो जाती हैं तो कौमें तबाह और बर्बाद हो जाती हैं। गुर्बत की वजह से कभी कौमें तबाह और बर्बाद नहीं होती। कौमें जब अपने इखलाकियात को पसे पुष्ट डाल के और दूसरी चीज़ों की तरफ निकल जाएं तो वो कौमें बर्बाद हो जाती हैं। यूरोप में पहले ज़माने में जो ख़वातीन सेक्स के मामलात में मुलविस हुआ करती थी वो अक्सर गुर्बत की वजह से हुआ करती थी, लेकिन आज वो एक लस्ट हासिल करने के लिए, मज़ा लेने के लिए, और वहाँ पे भी गुर्बत में जो फंसी हुई लड़कियाँ हैं आज भी ऐसे नालायक लोगों के चुंगल में फंसी रहती हैं। इसी की वजह से ही वहाँ पे न्यूड फिल्में बनती हैं। ये हकीकतें हैं, इन हकीकतों को हम नहीं जुटला सकते हैं। लेकिन यहाँ असल वजह क्या है? यहाँ भी ये जो पैसे की हिर्स और हवस की जो दौड़ में हम लोग पड़ गए हैं, चीज़ों के दौड़ में जब हम पड़ गए हैं तो ये असल वजह इसकी यही है। इस यूनिवर्सिटी में मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं वो ज़्यादातर बच्चे और बच्चियाँ हैं। हर बच्चे को जब आईफोन चाहिए होगा, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होंगी, तो ज़ाहिर है उनको गलत काम करने भी पड़ते हैं। और आपने एक चीज़ नोट की होगी कि जो भी स्कैंडल आया है, जो भी वीडियो सामने आई है, उसमें वो कोई लड़ाई झगड़े से, कोई ज़बरदस्ती नहीं दिखाई गई है। ये देखा गया है कि दोनों तरफ से लोग राज़ी हैं और राज़ी होके वो जो भी कर रहे हैं राज़ी होके कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कुछ लेन देन हुई है, कुछ मामला तय हुए हैं, उसकी वजह से ये चीज़ें हुई हैं। चाइना में जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि सड़कें खाली आपको मिलेंगी, तो आप उनसे अगर पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर बंदा अपने अपने काम में लगा हुआ है। हमने अपने बच्चों को कोई टेक्निकली सलाहियतें उनके उभारने के लिए हमने कुछ भी नहीं किया। गवर्नमेंट के पास तो कोई होश होता ही नहीं है, क्योंकि उनके पास तो कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है, कोई सेंस ही नहीं है, कोई सोच ही नहीं है। लेकिन हमारे जो बुज़ुर्ग हैं यानी हम लोग जो हैं, हमारे अंदर भी कोई सेंस नहीं है। अक्सर वालिदैन को मैंने देखा है जो बच्चियों से इवन अपने घर का काम भी नहीं लेते हैं। जब पूछें तो उनको कुछ करना नहीं आता है, क्योंकि पढ़ रही है बच्ची। भाई पढ़ाई के साथ कुछ न कुछ उनको हुनरी तालीम दें, हुनर वाली तालीम दें, कोई टेक्निकल तालीम दें, ताकि वो कुछ न कुछ अपने लिए कमा सकें। जब उनको ये आदत पड़ जाएगी कि कुछ न कुछ अपने लिए खुद कमा पाएंगी तो वो बच्चे गलत कामों में कम ही बचे जाएंगे, ज़्यादा बच्चे नहीं जाएंगे। इसके अलावा हमारे साथ एक बड़ा अलमिया ये है कि आजकल हमारे इवन ड्रामे जो चल रहे हैं उसमें भी फहाशी बहुत ज़्यादा हो गई है और वालिदैन को और कॉन्शियस होना ज़रूरी है। हम लोग सोचते हैं कि हमारे बच्चे वो पिछली 50 साल पहले वाली सोच लेके फिर चलें, ऐसा मुमकिन नहीं है।
کیونکہ جدید دور کے ساتھ اگر آپ کو چلنا ہوگا تو جدید دور کے مطابق آپ کو سوچنا ہوگا۔ بچپن سے ہی آپ اپنے بچوں کو ہر صورتحال کے لیے ٹرین کریں کہ یہ صورتحال ہو تو آپ اس طرح ایکٹ کریں، یہ صورتحال ہو تو اس طرح ایکٹ کریں، اور بچوں کے اندر خوف، ڈر، لالچ یہ چیزیں نکالنا والدین کی ذمہ داری ہے۔ اس کے علاوہ جب یونیورسٹیز میں بچے جاتے ہیں تو یونیورسٹیز کی انتظامیہ کو اپنی کرسیاں بچانے کے علاوہ، اپنے جو فنڈز وغیرہ ان کے علاوہ کوئی میرے خیال میں کوئی ہوش کمی ہوتا ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے، جیسے یورپ میں بیک اپ سسٹم ہوتا ہے، آپ جب سیمسٹر کوئی ختم ہو تو اس میں بچوں سے خفیہ انداز سے ایک رپورٹنگ سسٹم ہو تاکہ وہ اپنے ٹیچرز کے بارے میں بتا سکیں کہ یہ ٹیچر کس طرح کا ہے، اس کا رویہ کیا ہے پڑھانے کے دوران، اور اس کی اسکلز کیا ہیں۔ اس سے کافی زیادہ فائدہ ہوگا، ٹیچر بھی تیاری کر کے آئیں گے اور اس کے علاوہ جو پڑھائی کے علاوہ اور کاموں میں کم ہی ملوث ہوں گے۔ انتظامیہ کو سوچنا ہوگا، جدید انداز سے سوچنا پڑے گا۔ یہ صرف ایک یونیورسٹی کا المیہ نہیں ہے، یہ تقریباً ساری یونیورسٹیز میں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ ابھی یہ سب کے سامنے آیا ہے معاملہ، دوسری یونیورسٹیز کے معاملات سامنے کم ہی آئی ہے۔ یہ جو منشیات ہے، یہ جو سیکس اسکینڈلز ہیں، یہ بہت زیادہ ہے، ہر جگہ پہ ہو گیا ہے۔ بچوں کو تیار کرنا پڑے گا، بچوں کو سمجھانا پڑے گا، اور ہو سکے تو بچوں کی اپنے وقت کے اوپر شادیاں بھی کرنی چاہیے، جو کہ ہم لوگ نہیں کرتے ہیں۔ اگر ٹھیک ہے، اگر کسی بچی کا رشتہ نہیں ہے تو کم سے کم آپ ان کو ٹرین تو کریں اسی طرح، اور والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کے اوپر زیادہ سے زیادہ نگاہ رکھیں، اور ٹیچر سے جا کے ملیں، ماحول کو دیکھیں، ان کے دوستوں کو دیکھیں اور ان کے رویوں کو دیکھیں۔ کہ اگر آپ اپنے بچوں میں کوئی نفسیاتی تبدیلی محسوس کرتے ہیں تو آپ کا فرض ہے کہ ان کو ماہر نفسیات کے پاس لے جائیں، یا ان سے پیار سے، محبت سے ان سے باتیں پوچھیں، ان کو اعتماد دلائیں، ان کے اوپر اعتماد بھی کریں، اعتماد بھی دلائیں۔ جب باہم اعتماد ہوگا تو ہی معاملہ صحیح ہوں گے، اور اپنے بچوں کو وقت جدید کے حساب سے تیار کریں، یہی اس کا بہتر حل ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو آگے بھی فارورڈ کر دیں تاکہ دوسرے لوگ بھی مستفید ہوں۔ السلام علیکم۔